एक योगी आत्मकथा ई बुक कई लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो दुनिया भर में शिक्षित नहीं है। इन वीडियो का आनंद लें और यदि आप पहले से वीडियो चाहते हैं तो घंटी आइकन दबाएं। अध्याय 5 गंध बाबा चमत्कारों का प्रदर्शन। इस दुनिया में हर चीज का एक मौसम होता है, हर चीज का एक समय होता है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए मेरे पास वह बुद्धि नहीं है जो राजा सुलेमान के पास थी। मैं घर से बाहर निकलता तो देखता कि गुरुदेव का चेहरा जो मेरे भाग्य में है कहीं भी दिख जाता। हालांकि जब तक मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर ली तब तक मुझे उसकी कमी महसूस नहीं हुई। अमृतोबातु के बीच 2 साल बीत गए जब मैं हिमालय भाग गया और श्री युक्तेश्वर ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। इस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात बांग्लादेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गंधबाबा टाइगर स्वामी नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महासयुल जगदीश चंद्र बोस जैसे कुछ संतों से हुई। 2 बातें कही जा सकती हैं जिनके कारण मैं गंधबाबा से मिला, उनमें से एक मधुर है और दूसरा मजेदार है। भगवान सरल है, सब कुछ जटिल है। प्रकृति की सापेक्ष दुनिया में निरपेक्ष मूल्यों की तलाश करें। जब मैं कालिका देवी मंदिर में मूर्ति के सामने चुपचाप खड़ा था, ये दूरदर्शी शब्द धीरे से मेरे कानों में पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उनके पहनावे से या नहीं पहनने वाले से उन्हें एक घुमंतु संत के रूप में जाना जाता था। सभोपदेशक 3:1 बाइबल किंग जेम्स पाठ। ईसा पूर्व एक वीर शासक जिसने 10वीं शताब्दी में इजराइल पर शासन किया था। प्रशासन में उन्होंने जो बुद्धिमत्ता और सदाचार दिखाया उसके कारण उनका नाम आज भी ज्ञानी शब्द का पर्याय है। कालिका देवी प्रकृति के शाश्वत नियम का प्रतीक है। परंपरागत रूप से एमेनु एक चतुर्भुज आकृति है जो शिव या अनंत के रूप में जमीन पर लेटी हुई खड़ी है। आपने वास्तव में मेरे विचारों में अवसाद का पता लगा लिया है। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। जैसा कि कालिका देवी में दर्शाया गया है, प्रकृति में अनुग्रह भयानक रूपों की जटिलता मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को चकित कर देती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस रहस्य को उजागर कर पाते हैं। जीवन के अच्छे और बुरे वे हैं जो हर मानसिकता को चुनौती देते हैं, जैसे स्फिंक्स का जटिल प्रश्न। कई मनुष्य इसका समाधान करने का प्रयास किए बिना अपनी जान गंवा देते हैं, फिर भी थेब्स के दिनों की तरह ही सजा होती है। लेकिन यहाँ और वहाँ हर कोई हार से अछूते एक ऊंचे शिखर की तरह अकेला खड़ा है। वह द्वंद्व के भ्रम से जबरदस्त अद्वैत सत्य को पकड़ लेता है। आप विश्वास के साथ बोलते हैं। मैंने लंबे समय तक ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया। ये ज्ञान का सबसे कष्टदायक मार्ग है। आत्मनिरीक्षण किसी के विचारों की निरंतर जांच एक अत्यंत कष्टदायक अनुभव है। सबसे पेंट करेंगे क्योंकि प्रकृति की गतिविधियां यानी अभूतपूर्व दुनिया निर्गुण ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। उसकी 4 भुजाएं 4 मूल गुणों का प्रतीक हैं। उनमें से 2 शुभ हैं और 2 अशुभ हैं। पैसे के लिए एक मौलिक द्वंद्व यानी सृजन। ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक राक्षस। इसकी मुखिया एक महिला है। शरीर न शेर का है न कुत्ते का पंख है। प्राचीन यूनानी शहर थेब्स में ये राक्षस राहगीरों से सवाल पूछता था और जो जवाब नहीं दे पाता था उसे खा जाता था। भ्रम इसका शाब्दिक अर्थ है वह जो मापता है। माया सृष्टि की जादुई शक्ति है जो सर्वोच्च सत्ता में सीमाओं और विभाजनों की उपस्थिति का कारण बनती है। एमर्सन ने माया के बारे में निम्नलिखित कविता लिखी जिसे उन्होंने माया कहा। माया अभेद्य बनाती है, अनगिनत जाल बुनते हुए। भले ही इसकी खुशी की छवियां विफल हो जाएं, वे एक के बाद एक गिरते जाते हैं। स्क्रीन पर स्क्रीन वह वही है जो धोखा खाना चाहता है। अवश्य विश्वास करें, यह मोहक, ये व्याप्त अहंकार को भी निगल जाता है। लेकिन सच्चा आत्मा विश्लेषण दर्शन उत्पन्न करने के लिए गणितीय रूप से काम करता है। आत्मा अभिव्यक्ति के नाम पर व्यक्तिगत राय के बयान अहंकारी पैदा करते हैं जो मानते हैं कि उन्हें ईश्वर और ब्रह्मांड की अपनी व्यक्तिगत व्याख्या करने का अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सच्चाई ऐसे अहंकारी कट्टरवाद की उपस्थिति से विनम्रतापूर्वक दूर चली जाएगी। मैं चर्चा का आनंद लेता हूँ। मनुष्य जब तक कारागार से बाहर नहीं आता तब तक शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। कई सदियों से विभाजित मानव मन अनगिनत विश्व भ्रमों के साथ एक दुखी जीवन का निर्माण करता रहा है। सबसे पहले भीतर के दुश्मनों से संघर्ष से पहले युद्ध के मैदान पर लड़ाई थकाऊ लगती है। ये मानव रूप में कोई शत्रु नहीं है जिन्हें केवल बल से जीता जा सके। ये तामसिक योद्धा जो चारों ओर फैली जहरीली गैसों को पार करने में सक्षम हथियारों की कुशलता से व्यवस्था करते हैं और अथक परिश्रम करते हैं, हम सभी को मारने की फिराक में हैं। जिसने अपने आदर्श निश्चित कर लिए हैं और सामान्य ज्ञान के आगे झुक गया है, वह विचारक है। क्या वह कमजोर, मूर्ख और अपमानजनक के अलावा कुछ और दिखता है? अफसोस, क्या आपको पीड़ित जनता से सहानुभूति नहीं है?
संत एक पल के लिए चुप हो गए, तब उन्होंने ये दो टूक जवाब दिया। उस अदृश्य ईश्वर से जो सभी चीजों का घर है और उस इंसान से जो उसके जैसा कुछ भी नहीं है, प्रेम करना अक्सर भ्रमित करने वाला होता है। लेकिन रणनीति सरलता, आत्मनिरीक्षण और सभी मानव मनों में स्वार्थ की एकता को उजागर करने के साथ साथ चलती है। कम से कम इस एक मामले में पुरुषों के भाईचारे का पता चलता है। इस प्रकार की समता का एहसास होने के बाद भयावह विनम्रता आती है। यह उन साथियों के लिए दयनीय हो जाता है जो आत्मा की खोज योग्य उपचार शक्तियों पर ध्यान देने में विफल रहते हैं। हर युग के संतों ने आपकी तरह संसार के दुखों को झेला है। संत का चेहरा, जो गहरे उथले आदमी की कब्र में डूबा हुआ था, जो अन्य लोगों के जीवन के दुखों का जवाब देने की शक्ति खो चुका था, अपनी संकीर्ण कठिनाइयों में डूबा हुआ था, ध्यान देने योग्य शांत हो गया। जिसने शास्त्र की तरह सावधानीपूर्वक आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया है, वह पूरी मानवता के लिए बढ़ती दया पाएगा। उसे अपने कान दिखाने और अधिकार का अहंकार व्यक्त करने की इच्छा से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी मिट्टी में भगवान का प्रेम खिलता है। दिन के अंत में, यदि कुछ और नहीं तो जीवन ही क्यों है। सृष्टिकर्ता चिल्लाता है, हे प्रभु, क्यों? परमात्मा की उपस्थिति में, जिसकी विलक्षण सुंदरता को मनुष्य को आकर्षित करना चाहिए, अंततः उसे पीड़ा के संकट से त्वचा पर लाया जाता है। वह साधु और मैं कलकत्ते के कालीघाट मंदिर में बातें कर रहे थे। मैं उस मंदिर के दर्शन करने गया जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस परिचित ने, जो दुर्घटनावश मारा गया था, अपने हाथ के इशारे से उत्कृष्ट रूप से सजाए गए हॉल को खारिज कर दिया। ईंटें और नींबू, कोई आवाज हमारे कानों तक नहीं गाती। हृदय अकेले अपने अस्तित्व के मानवीय गीत के लिए खुलता है। हम दोनों उस मंदिर के पास की आकर्षक धूप में चले गए जहां से भक्त गुजर रहे थे। तुम युवा हो, संत ने मेरी ओर विचारपूर्वक देखा। भारत भी छोटा है। आध्यात्मिक जीवन के संबंध में रूढ़िवादी संतों ने ऐसे तरीके बताए हैं जिन्हें मिटाना असंभव है। उनकी दकियानूसी बातें आज भी इस देश के लिए काफी हैं। ये शिक्षाप्रद शिक्षाएं पुरानी नहीं हैं, उनमें भौतिकवाद की साजिशों का विरोध करने की गहरी क्षमता है। ये शिक्षाएं आज भी भारत को आकार दे रही हैं। हजारों वर्षों से जितना घृणित विद्वानों ने कालक्रम बताने का साहस किया है, उससे कहीं अधिक संशयवादी समय ने वेदों के महत्व को सिद्ध किया है। ऋषियों का अर्थ है दृष्टा, और वे वेदों के रचयिता हैं, जो इतने रूढ़िवादी हैं कि निश्चितता के साथ दिनांकित करना संभव नहीं है। आपको यह विरासत में मिला है। जैसे ही मैंने उस वाक्पटु संत को श्रद्धापूर्वक विदाई दी, उन्होंने एक दर्शन प्रकट किया। इसका अध्ययन करने के बाद आपको एक असाधारण अनुभव होगा। मैं मंदिर परिसर से बाहर आया और इधर उधर भटकता रहा। मुझे नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है। जैसे ही मैं सड़क पर मुड़ा तो मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। यदि वह अलाटी है, तो ऐसे लोगों की बातचीत की शक्तियां समय की परवाह किए बिना अंतहीन रूप से जारी रहेंगी। उसने मुझसे वादा किया कि वह तुम्हें जल्द ही छोड़ देगा। उसने मुझे वो सारी बातें बताईं जो हमारे अलग होने के बाद से अब तक हुई हैं। कितना चरम! अब मुझे जाना होगा। लेकिन वह मेरे द्वारा मजबूर होकर मेरा हाथ पकड़कर टेकी में कुछ बातें बता रहा था। वह चिल्लाने वाले भेड़िए की तरह था, जो मजेदार लग रहा था। मैं जितनी देर बात करता, वो उतना ही अधिक रुलाता। मैंने मन ही मन कालिका से नम्रतापूर्वक उससे बचने का कोई उपाय करने की प्रार्थना की। हमारा दोस्त चला गया। अम्माया, मैंने सोचा, मैंने अपनी गति बढ़ा दी, इस डर से कि यह वदारुबोतु फिर से मुड़ जाएगा। मैंने अपने पीछे तेजी से आते कदमों की आहट सुनी और अपनी गति बढ़ा दी। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे पिता फिर उछलकर मुझसे मिले और खेल खेल में मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं आपको गंधबाबा के बारे में बताना भूल गया, और वह उस घर के प्रति दयालु थे। उन्होंने कुछ गज की दूरी पर एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, उससे मिलना सुनिश्चित करें, यह मजेदार होगा। आपको एक असामान्य अनुभव होगा। आओ, उन्होंने कहा, और इस बार वह वास्तव में चले गए। कालीघाट मंदिर के पास एक संत ने बिल्कुल वही भविष्यवाणी कही जो मेरे दिमाग में कौंध गई। जिज्ञासावश मैं घर में दाखिल हुआ। वे मुझे एक विस्तृत हॉल में ले गए। वहां संतरे के पेड़ पर कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। एक पवित्र फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। तेंदुए की खाल पर गंधबाबा को देखें। वह किसी भी गंधहीन फूल को प्राकृतिक खुशबू दे सकता है। कोई भी चीज एक मुरझाए हुए फूल को ताजा बना सकती है, या एक आदमी अपनी त्वचा से एक सुखद सुगंध खींच सकता है। मैंने संत को प्रत्यक्ष देखा। उनकी पैनी नजर मुझ पर टिकी। वह मोटा है, दाढ़ी बढ़ गई, ठोस काला, बड़ी बड़ी आंखें चमक रही हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लड़के। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कोई खुशबू? क्यों? मुझे लगा कि उसका मेरी तरह पूछना बचकाना है।
सुगंधों को अलौकिक तरीके से अनुभव करना। सुगंध के लिए भगवान का उपयोग। तो क्या हुआ? भगवान कैसे बनाते हैं? खुशबू देते हैं। याद करना, लेकिन वह नाजुक फूल बनाता है जिन्हें हम ताज़ा उपयोग कर सकते हैं और फिर फेंक सकते हैं। क्या तुम फूल बना सकते हो? लेकिन मैं आमतौर पर सुगंध बनाता हूँ, छोटी बच्ची। लेकिन सेंट फैक्ट्रियों का कारोबार गिर जाएगा। उन्हें अपना काम करने दो। मेरा इरादा भगवान की शक्ति दिखाने का है। सर, क्या ईश्वर को सिद्ध करना जरूरी है? क्या वह हर चीज और हर जगह चमत्कारी शक्तियां नहीं दिखाता है? अनन्य को, लेकिन हमें भी उनकी अनंत रचनात्मक शक्ति की विविधता को देखना चाहिए। आपको अपनी शिक्षा पूरी करने में कितना समय लगा? 12 साल। सूक्ष्म पैरों से सेंट बनाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि आपने कुछ रुपयों के लिए एक फूल की खुशबू पर 12 साल बर्बाद कर दिए हैं। जब फूल मुरझा जाते हैं तो सुगंध गायब हो जाती है। सुगंध मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती है। मुझे उसकी इच्छा क्यों करनी चाहिए जो केवल शरीर को प्रसन्न करती है? वेदांतिका, तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। अपना दाहिना हाथ इस तरह फैलाओ। उन्होंने आशीर्वाद देने की मुद्रा दिखाई। मैं गंधबाबा से कुछ फीट की दूरी पर था। कोई भी अन्य रिवरेंड मेरे मल को छूने के लिए पर्याप्त करीब नहीं था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। उस योगी ने इसे नहीं छुआ। आप कैसी गंध लेना चाहते हैं? गुलाब। वही आता है। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी हथेली के बीच से गुलाब की तेज गंध आ रही थी। पास के गमले से मैंने एक बड़ा गंधहीन फूल तोड़ लिया। इस गंधहीन फूल को चमेली से सुगंधित किया जा सकता है। वही आता है। तुरंत ही फूल की पंखुड़ियों से चमेली की गंध उठने लगी। चमत्कारी शक्तियां दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं उनके शिष्य के पास जाकर बैठ गया। शिष्य ने कहा, गंधबाबगर का मूल नाम स्वामी विशुद्धानंद गारत था। उन्होंने तिब्बत में एक योगी से योग के कई आश्चर्यजनक रहस्य सीखे। उन्होंने मुझे विश्वासपूर्वक बताया कि तिब्बती योगी 1000 वर्ष से अधिक पुराने थे। गुरु ने कहा, उनके शिष्य गंधबाबा हर समय, जैसा कि आपने देखा है, केवल शब्दों से गंध पैदा नहीं करते हैं। शिष्य ने देखा और गर्व से बोला, उनकी पद्धति विभिन्न व्यक्तित्वों के अनुसार बहुत भिन्न होती है। वह एक अद्भुत व्यक्ति हैं। कलकत्ता के कई बुद्धिजीवी उनके अनुयायी हैं। मैंने मन बना लिया कि मैं उनमें से नहीं रहूंगा। मुझे ऐसे गुरु नहीं मिल सकते जो सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति लगते हों। जब मैं दरवाजे में दाखिल हुआ तो मेरी बड़ी बहन उमा मुझसे मिली। सेंट लगाकर बेल शोगा तैयार किया जा रहा है। बिना कुछ कहे मैंने उसका हाथ सूंघा। कितना अच्छा गुलाब है। इसमें एक असामान्य तीखापन है। ये सोचकर कि इसमें गंभीर असामान्यता है, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सुगंधित फूल को अलौकिक तरीके से उसकी नाक के पास रख दिया। उमा ने फूल उठाते हुए कहा, अरे मुझे चमेली बहुत पसंद है। जाहिर तौर पर यह एक प्रकार का गंधहीन फूल है। वह यह अच्छी तरह जानती है। लेकिन जब उसने उसमें से चमेली की गंध आती देखी तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। इससे मेरा संदेह दूर हो गया। मैंने सोचा था कि गंधबाबागुरु ने मुझे आत्मसम्मोहन की स्थिति में डाल दिया है, जैसे कि मैं एकमात्र व्यक्ति था जिसने उन गंधों को महसूस किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में हमारे मित्र अलकनंदू ने कहा कि इस गंधबाबा के पास अविश्वसनीय शक्ति थी। मुझे लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह बिजली दुनिया में भूख से मर रहे अरबों लोगों को मिल सके। एक बार मैं उन 100 मेहमानों में शामिल था जो बर्दवान में गंधबाबागरी के घर आए थे। अलकनंदू ने कहा, यह एक शानदार त्योहार था। ऐसा कहा जाता है कि इस योगी के पास पतली हवा से चीजें बनाने की शक्ति है। तो मैं मुस्कुराया और उससे कीनू संतरे बनाने के लिए कहा जो उस मौसम में उपलब्ध नहीं थे। तुरंत अरीता में परोसी गई लूचिस पूरी के ऊपर डालें। सूजे हुए, उनमें छिले हुए कीनू संतरे शामिल थे। झिझकते हुए मैंने एक टुकड़ा खाया। स्वाद बहुत अच्छा था। कुछ वर्षों के बाद मुझे अपने अंतर्ज्ञान से पता चला कि यह गंधबाबागुरु उन्हें कैसे बनाते थे। कितने दुख की बात है कि यह विधि दुनिया के लाखों भूखे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों में उत्तेजना श्रवण, स्पर्श और घ्राण संवेदी उत्तेजनाओं, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की प्रतिक्रियाओं में अंतर के कारण होती है। ये प्रतिक्रियाएं प्राणों, जीवन रेखाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये सूक्ष्म जीवन शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में, उपपरमाण्विक शक्तियां जो बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं, व्यक्तिगत 5 संवेदी विचार पदार्थ से भरी होती हैं। ये सूक्ष्म प्राण शक्तियां हैं, या अलग अलग पंचतन मात्राओं वाले चेतन परमाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म ऊर्जाएं। गंधबाबागुरु कुछ विशिष्ट योग अभ्यास द्वारा खुद को जीवन शक्ति के साथ जोड़ते हैं और लाइवेट्रॉन जीवित प्राणियों को अपनी गतिशील संरचना को दूसरे प्रकार में बदलने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं।
उन्होंने जो गंध फल आदि दिखाए वे सांसारिक प्रतिक्रियाओं का भौतिकवादी प्रतिनिधित्व नहीं थे, बल्कि सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदनाएं थीं। जिन लोगों को बेहोश करने का खतरा होता है उन पर छोटे मोटे ऑपरेशन करते समय डॉक्टर सम्मोहन का उपयोग मनोवैज्ञानिक एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं, लेकिन यह अक्सर उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो सम्मोहन के शिकार होते हैं। समय के साथ विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। प्रलोभन दूसरे की चेतना में अनधिकृत प्रवेश है। इसकी लौकिक घटनाएं दैवीय अनुभूति द्वारा प्रदर्शित चमत्कारी शक्तियों से तुलनीय नहीं है। असली संत जो दैवीय रूप से जागृत हैं वे रचनात्मक हैं। चेतन मन के बारे में पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों की टिप्पणियां काफी हद तक अचेतन मन और मनोचिकित्सा और मनोविश्लेषण द्वारा उपचारित मनोविकारों तक ही सीमित है। सामान्य मानसिक अवस्थाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता, वे सपने देखने वाले के अनुसार श्रुतियों का संयोजन करके अपनी इच्छाशक्ति से इस सपनों की दुनिया में बदलाव लाते हैं। हालांकि गंधबाबा जैसे लोगों द्वारा किए गए चमत्कार देखने लायक हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से बेकार हैं। चूंकि मनोरंजन के अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए वे ईश्वर की गंभीर खोज को दरकिनार कर देते हैं। गुरुओं ने अलौकिक शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। अबू सईद, एक फारसी फकीर, कुछ फकीरों पर हंसा करता था जो पानी, हवा और अंतरिक्ष पर किए जा सकने वाले चमत्कारों पर गर्व करते थे। मेढक भी पानी में सहज रहता है। अबू सईद ने हल्की सी झिड़की के साथ कहा, कौवे और गिद्ध हवा में आसानी से उड़ते हैं। शैतान एक ही समय में पूर्व और पश्चिम दोनों में प्रकट होता है। एक सच्चा मनुष्य वह है जो अपने साथियों के बीच धर्मी जीवन जीता है और जो एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलता। व्यवसाय कर रहा हूं। एक अन्य अवसर पर इस फारसी देशिकोत्तम ने धार्मिक जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। आपके मन में जो है उसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। स्वार्थी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो आपके पास है उसे उदारतापूर्वक दूसरों को दें। स्वैच्छिक अभिव्यक्तियों की उत्पत्ति की मूल संरचना पर शोध बहुत कम है। भारतीय दर्शन ने इस बुनियादी मामले की उपेक्षा नहीं की है। सांख्य और योग शास्त्रों में सामान्य मानसिक परिवर्तनों के विभिन्न संबंधों और बुद्धि, अहंकार और मन की अंतर्निहित प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत करना पर्याप्त है। ये ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। सभी का निर्माण एक ही निक्षेपित सामग्री से हुआ है। ओस की बूंद में संसार एक गोले में समाहित है। सर्वव्यापकता का मूल सिद्धांत यह है कि ईश्वर अपने सभी तत्वों के साथ हर काय और हर मकड़ी के जाल में है। इमर्सन, मुआवजा में ये व्यवसाय करते समय ईश्वर को कभी न भूलने, काम करने वाले हाथ और ध्यान करने वाले दिल को एक साथ मिलकर काम करने का आदर्श है। जैसा कि कुछ पश्चिमी लेखक इसे कहते हैं, हिंदुओं का उद्देश्य निष्क्रियता, असामाजिक आत्मसंयम और कायरता से बचना है। हालांकि वेदों में दी गई योजना के अनुसार चारों आश्रम मानव जीवन के लिए बनाए गए हैं। देना, विपत्ति आने पर कभी भी घबराना नहीं। शिक्षक के लिए मेरी लालसा एक तटस्थ भिक्षु, एक तिब्बती प्रशिक्षित योगी जो कालीघाट के मंदिर में बैठता था, से पूरी नहीं हुई। मेरे हृदय को इसका पता लगाने के लिए किसी प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आंतरिक मौन से इसे पुकारने वालों ने शायद ही कभी इसे दुलार किया हो, ऐसे अवसरों पर यह स्वाभाविक रूप से भला की जोर से पुकार लगाता था। जब मैं अंततः अपने शिक्षक से मिला तो उन्होंने केवल उनके आदर्श गौरव के कारण एक सच्चे इंसान के मानक का प्रचार किया। अभ्यास के लिए उपयुक्त और संतुलित होने के लिए डिजाइन किया गया। इस समय का आधा हिस्सा अध्ययन और घरेलू कर्तव्यों के लिए समर्पित था और दूसरा आधा ध्यान और चिंतन के लिए समर्पित था। देखें पृष्ठ 311 है। आत्मा में स्थिर रहने के लिए मनुष्य को एकांत की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में गुरु दुनिया की सेवा करने के लिए दुनिया में लौट आते हैं। यहाँ तक कि संत भी जो बाहरी तौर पर कुछ नहीं करते, अपने विचारों और पवित्र प्रतिक्रियाओं के प्रसारण के माध्यम से दुनिया को सबसे अनमोल उपहार प्रदान कर रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की परोपकारी गतिविधियों से जो अच्छाई आती है, जिसे करने के लिए वह बहुत मेहनत करता है, वह दुनिया के लिए और भी अधिक मूल्यवान अच्छाई लाएगा। महान व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार अक्सर गंभीर विरोध की परवाह किए बिना अपने साथियों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। न तो हिंदू धर्म और न ही सामाजिक आदर्शवाद केवल नकारात्मक है। महाभारत में अहिंसा, जिसे सकालो धर्म कहा गया है, सकारात्मक है क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि जो दूसरों की मदद नहीं करता वह उन्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। भगवद गीता कहती है कि कर्म प्रवृत्ति मानव स्वभाव में अंतर्निहित है। अध्याय 3 श्लोक 4-8। आलस्य बस एक दुर्गुण की प्रवृत्ति है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यासदेव सिद्धि समाधि गच्छति। 4 न हि कश्चित् क्षणमपि जतु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसाः कर्म सर्व प्रकृति जैलुनयः।
5. कर्मेन्द्रियाणि संयम यस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमुदात्मा मिथ्याचार स्पा उच्यते. 6. यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम हतेर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोग मासेक्स विशिष्यते. 7. नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्योह्यकर्मणः स्यालयत्रापि चते न प्रद्ययेद कर्मणः. 8. अधिक वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें.